हेलो स्टूडेंट। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज की बात किए थे। तो जो जनरल रिएक्शन थे फिनॉल के, उसके विषय में हम लोग स्टडी कर चुके थे कि पर्टिकुलर फिनॉल को सोडियम से कैसे रिएक्शन करता है, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कैसे होता है, फिनॉल पे एसाइलेशन कैसे होता है। तो जो जनरल रिएक्शंस थे वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब इसमें जो है फिनॉल के कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या बीएससी सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं जिनके मैकेनिज्म को हम लोग विथ मैकेनिज्म हम लोग स्टडी कर रहे होंगे। जैसे इसमें जो पहला रिएक्शंस है विथ मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, तो जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हमारा है कोल्बे कोल्बे स्मिथ स्मिथ रिएक्शन। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है इसमें, कार्बोक्सिलेशन। अब इसमें जैसे है कि यहाँ पे कोल्बे स्मिथ रिएक्शंस है, कार्बोक्सिलेशन है। तो कार्बोक्सिलेशन मींस क्या हो गया? एडिशन ऑफ CO2 ग्रुप। जब कोई भी कंपाउंड है उसका अगर हम कार्बोक्सिलेशन करते हैं, इसका मतलब है कि उस कंपाउंड में, उस मॉलिक्यूल्स में हमको CO2 ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर हम कोल्बे स्मिथ रिएक्शन की बात करते हैं तो कोल्बे स्मिथ रिएक्शन का मतलब ही होता है कि कार्बोक्सिलेशन। अब कार्बोक्सिलेशन का मतलब है जैसे अगर हम कोल्बे स्मिथ रिएक्शन करते देखते हैं तो इसका जो रिएक्शन करते हैं पर्टिकुलर फिनॉल को सोडियम के प्रेजेंस में CO2 से जब रिएक्शंस कराते हैं तो हमारा जो है सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हमारा ये फिनॉल है, ये हमारा फिनॉल है, ये फिनॉल हो गया, और इसका हम CO2 से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन एसिडिक मीडियम। हमारा जो मीडियम होना चाहिए वो एसिडिक होना चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल इन एसिडिक मीडियम CO2 हमारा यहाँ पे अटैक करता है और फाइनली हमारा बन जाता है कंपाउंड OH, और यहाँ पे हमारा COOH बन जाता है। इसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड ये हमारा है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये तो हमारे एक सीक्वेंस में ये होगा कि पर्टिकुलर सोडियम के प्रेजेंस में इन एसिडिक मीडियम CO2 फिनॉल से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा सैलिसिलिक एसिड बनेगा, मींस ऑर्थो पोजीशन पे ऐड हो रहा होगा। लेकिन अगर ये जो काउंटर आयन है, ये जो सोडियम है, सोडियम की जगह हम कोई भी लार्ज कंपाउंड से ले लें, जैसे सपोज करिए हम सीजियम ले लेते हैं, हम यहाँ पे सीजियम ले लेते हैं और यहाँ पे H3O+ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ले लेते हैं, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, यहाँ पे OH है और यहाँ पे CO2 से जब रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ सीजियम, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे सीजियम है। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबियम होता है, फिर सीजियम होता है। इसका मतलब यहाँ पे अप टू डाउन चलते हैं, साइज बहुत बड़ी होती है, तो यहाँ पे सीजियम की साइज बहुत बड़ी है। और जब सीजियम की साइज बहुत बड़ी होने के अकॉर्डिंग ये जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका होता है पैरा पोजीशन। यहाँ पे आता है आपका पैरा पोजीशन पे COH। तो ये हमारा जो है पैरासैलिसिलिक एसिड हो गया। तो कहने का सेंस है कि ये कंडीशन ये हो गया कि अगर हमारा काउंटर आयन, ये जो सोडियम है, सोडियम की साइज बहुत छोटी है, तो यहाँ पे हमारा सोडियम के प्रेजेंस में CO2 हमारा इस पोजीशन पे होगा। अगर सीजियम रहेगा तो सीजियम हमारा पैरा पोजीशन पे जाएगा, सीजियम के अकॉर्डिंग CO2 हमारा पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो ये इफेक्ट क्या है, सोडियम का क्या इफेक्ट है, सीजियम का क्या इफेक्ट है, हम लोग जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा कि क्या सीजियम के अकॉर्डिंग क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा पर्टिकुलर एक रिएक्शंस है, कौन सा? कोल्बे स्मिथ रिएक्शंस। तो अगर हम जो है इसके मैकेनिज्म की बात करें, ये तो हमारा रिएक्शंस हो गया, अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो क्या होगा? देखिए यहां पे होगा क्या, इनिशियली क्या होता है कि हमारा फिनॉल है, जब हमें ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है पिछले क्लास में कि पर्टिकुलर फिनॉल को जब भी हम किसी मेटल से रिएक्शन कराते हैं, सोडियम मेटल से रिएक्शन कराते हैं, तो मेटल क्या करता है, वहां से हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे अगर हम सोडियम के प्रेजेंस में इसे हीट करते हैं, सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो सोडियम क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और आपका जो प्रोडक्ट बनाएगा, यहाँ पे हमारा सोडियम चूंकि मेटल है और मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो यहाँ पे O- बन जाएगा और सोडियम प्लस बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, इसको हम अगर ऐसे ना लिख के हम इस तरह से इसे लिख रहे हैं, ये कंडीशन है। अब क्या होगा, जैसे ही ये सोडियम यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, यहाँ से आपका हाइड्रोजन ये जो है H2 निकलेगा, हाफ H2 बाहर निकल जाएगा, सोडियम यहाँ पे अटैक करेगा, फाइनली ये कंपाउंड बनेगा।
अब जब ये CO2 से रिएक्शन कराएगा तो देखिए CO2 हमारा क्या होगा, ये होगा, ये होगा, तो होगा क्या, यहाँ पे ये जो माइनस है, ये जो माइनस है वो यहाँ आएगा और ये जो होगा यहाँ पे जाएगा और ये बाण हमारा यहाँ पे मूव करेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है पूरा सिक्वेंशियल होता है। यहाँ पे माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज यहाँ पे डबल बाण बनाएगा, ये जब जैसे ये डबल बाण बनाएगा ये दोनों डबल बाण एक साथ आ जाएंगे। मैंने बताया था दो डबल बाण एक साथ नहीं रह सकता, तो यहाँ पे जैसे ये दो डबल बाण एक साथ आएगा ये बाण हमारा यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी और कार्बन की वैलेंसी 5 होगी तो ये बाण हमारा यहाँ पे मूव करेगा। तो कहने का सीक्वेंस है कि ये जो पूरा सीक्वेंस होता है वो एक साथ होगा। तो क्या बनेगा देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा डबल बाण बना, यहाँ पे तो जैसे मान लीजिए ये बाण है ये रहेगा, ये बाण है रहेगा, यहाँ पे देखिए ये डबल बाण बना, डबल बाण O हो गया। अब ये बाण हमारा मूव कर रहा है CO पे, तो इसका मतलब हमारा यहाँ हो गया C, ठीक है, और यहाँ पे C डबल बाण O है और यहाँ पे ये बाण हमारा यहाँ पे मूव कर रहा है तो यहाँ माइनस हो गया। अब वहां माइनस हुआ तो यहाँ पे देखिए सोडियम प्लस भी है, तो सोडियम प्लस क्या करेगा, यहां से तो इसका ये डबल बाण बना लिया, इसका माइनस यहाँ पे डबल बाण बना लिया। अब इसके पास माइनस तो है नहीं तो सोडियम यहाँ रहेगा नहीं, सोडियम प्लस प्लस है तो इसे क्या चाहिए माइनस, तो माइनस यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे आपका सोडियम प्लस हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन रहेगा, ये हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा भाई, हर पोजीशन पे तो हाइड्रोजन है, तो जब CO यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ हाइड्रोजन भी हो जाएगा। अब हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा तो देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन आगे यहाँ पे बाण बनाएगा तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे देखिए ये बाण और ये बाण दोनों साथ हो जाएंगे, ये बाण और ये बाण दोनों डबल बाण एक साथ आ जाएगा तो ये बाण हमारा यहाँ पे मूव करेगा। देखिए ध्यान से H हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, H प्लस के फॉर्म में रिलीज करेगा, ये बाण यहाँ पे मूव करेगा तो H हमारा यहाँ चला जाएगा, तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा OH यहाँ पे हो जाएगा। तो आपका अगेन स्ट्रक्चर क्या बन गया आपका, यहाँ पे OH ग्रुप हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे COO, Na लिख देते हैं सिंपली, Na प्लस O माइनस न्यूट्रलाइज कर दिया एक दूसरे को। फिर चूंकि हमको ये जो सोडियम मेटल होता है, अब यहाँ पे हम लोग मीडियम क्या लिए थे, एसिडिक मीडियम लिए थे, तो एसिडिक मीडियम का मतलब जब हम HCl प्लस से रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा जो हाइड्रोजन H प्लस हमारा यहाँ चला जाएगा, सोडियम यहाँ से रिलीज कर जाएगा और सिंपली आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये आपका सिंपली ये OH हो गया और यहाँ पे हमारा COOH हो गया। जैसे ही एसिडिक मीडियम रखेंगे सोडियम हट जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। तो ये हमारा सीक्वेंस हुआ किसके प्रेजेंस में, सोडियम के प्रेजेंस में हमारा ये प्रोसेस हुआ। ये हमारा जो है सैलिसिलिक एसिड बन गया, ये हमारा क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड, ये हमारा सैलिसिलिक एसिड बन गया। इसके बाद ये है कि हमने क्या कहा था कि अगर सोडियम की जगह हम सीजियम ले लेते, अगर हम सीजियम लेते हैं तब क्या होगा, देखिए होगा क्या, यहाँ पे हमारा जो है फिनाल है, अब हमने सीजियम ले लिया यहाँ पे, सीजियम CS, तो पहला प्रोसेस तो यही होगा कि सीजियम यहाँ पे अटैक करेगा और H हमारा निकलेगा बाहर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, यहाँ पे O माइनस सीजियम प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे जब ये C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे ये माइनस डबल बॉन्ड बनाया, अब इसको यहाँ पे अटैक करना चाहिए, तो ये हमारा इस पोजीशन पे जुड़ेगा, तो देखिए सीजियम की साइज बहुत बड़ी है, सीजियम की साइज बहुत बड़ी होने के कारण जब CO यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हिंड्रेंस लगेगा, स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस लगेगा, इसी की वजह से CO हमारा यहाँ पे नहीं जुड़ता है। तो कोल्बे-स्मिथ रिएक्शन में अगर हम काउंटर आयन सीजियम ले लेते हैं, बड़ा वाले को ले लेते हैं, तो ये जो होगा CO ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा तो यहाँ पे हिंड्रेंस लगेगा, इसकी वजह से ये हमारा पैरा पोजीशन पे जाएगा। अब पैरा पोजीशन पे जाएगा तो कैसे जाएगा, देखिए ये हमारा यहाँ गया, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, और जब डबल बॉन्ड बना तो ये दोनों एक साथ आ गए, जब ये दोनों एक साथ आए तो ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे मूव करेगा, जैसे ये दोनों ये यहाँ मूव करेगा तो ये दोनों डबल बॉन्ड एक साथ आ जाएंगे, तो फिर क्या करेगा, ये यहाँ से मूव कर जाएगा और फाइनली ये यहाँ पे चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो है यहाँ पे ऐड हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐड हो रहा होगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर आ जाएगा आपका, ठीक है, पैरा, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो है पैरा पोजीशन बन रहा होगा कि जब हमारा बाकी प्रोसेस सेम रहेगा, बाकी प्रोसेस एज यूजुअल रहेगा, यहाँ पे ये ग्रुप जुड़ेगा प्लस यहाँ पे आएगा, फिर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग, जैसे CO ग्रुप यहाँ जुड़ गया तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारा जो है H है और यहाँ पे हमारा
यहाँ पे क्या हो गया हमारा CO माइनस है, तो माइनस का मतलब CgM प्लस हो गया। ठीक है, फिर फर्दर क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अपना इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा। तो अगेन हमारा क्या स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ OH हो जाएगा और फाइनली यहाँ पे हमारा COO CgM है। और फिर फर्दर हम इसका H3O प्लस से रिएक्शन करा देंगे तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर यहाँ पे CgM हट जाएगा, COH आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कोल्वेस मिट रिएक्शन में अगर हमारा सोडियम है तो हमारा आर्थो पोजीशन पे जाएगा COH, और अगर काउंटर आयन हमारा CgM है तभी हमारा पैरा पोजीशन पे जाएगा। और ये माइंड में रखिए कि कोल्वेस मिट कहीं पे भी आया, इसका मतलब है कि हमको कार्बोक्सिलेशन करना है, कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 से रिएक्शन करानी है। ठीक है, तो कहीं पे भी, नॉट फॉर दैट कि हियर, कहीं पे भी एनीवेयर अगर कार्बोक्सिलेशन टर्म आ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमको CO2 से रिएक्शन कराना है। ठीक है, ओके, हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया कोल्वेस मिट रिएक्शन। इसके बाद जो है जो सेकेंड रिएक्शन है वो रीमर-टीमर रिएक्शन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनते हैं, बोर्ड में भी बनते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपका रीमर-टीमर रिएक्शन, REI रीमर-टीमर रिएक्शन। अब रीमर-टीमर रिएक्शन का मतलब यह है कि पर्टिकुलर कोई फिनाल जो होता है, फिनाल या कोई भी एरोमेटिक रिंग है, अगर हमारा जो है क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं, कोई भी एरोमेटिक सिस्टम है उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं तब हमारा जो है एल्डिहाइड ग्रुप का एडिशन हो जाता है ना। जैसे अगर हम फिनाल ले लेते हैं, फिनाल का जो है हम क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म से सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो है सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। और वहीं पे क्लोरोफॉर्म की जगह CHCl3 की जगह जब CCl4 लेते हैं तब हमारा सैलिसिलिक एसिड बनता है। कहने का सेंस ये है कि अगर हम जो है रीमर-टीमर रिएक्शन कराते हैं तो रीमर-टीमर रिएक्शन में क्या होता है, हमारा ये फिनाल होता है, फिनाल हो गया हमारा, और फिनाल को जो है क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं CHCl3, और यहाँ पे लेते हैं हम लोग जो है Na प्लस, यहाँ पे NaOH ले लीजिए आप। तो यहाँ पे जितने क्लोरीन होते हैं उतने ही NaOH लेते हैं, तो यहाँ पे 3 NaOH ले लिए हम, 3 NaOH ले लिया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए सिंपली हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे CHO ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, प्लस 3 सोडियम है, 3 क्लोरीन है, तो 3NaCl बन जाएगा, 3NaCl प्लस यहाँ पे 3OH है, यहाँ से एक H जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 2H2O। ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट पे इतना फोकस नहीं करते हैं। अगर बाई प्रोडक्ट आपको याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं याद है तो कोई वो प्रॉब्लम में फोकस करना है इस पे। इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड हो गया। अब इसी रेफरेंस पे अगर हमारा ये जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 है, इसको हम लोग CCl4 लेते हैं। अगर हम इसे CCl4 लेते हैं तब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे OH है प्लस यहाँ पे CCl4 ले लेते हैं। अब यहाँ पे 4 क्लोरीन है तो यहाँ पे जैसे 3 क्लोरीन था तो 3 NaOH लिया था, यहाँ पे 4 क्लोरीन है तो 4 NaOH ले लेंगे। ठीक है, 4 NaOH ले लेंगे। अब फर्दर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये CCl4 अगर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे COH ग्रुप जुड़ेगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा OH, और यहाँ पे COOH, और 4 सोडियम है तो 4 NaCl प्लस यहाँ पे आपका जो है 2H2O, ये 2H2O हो जाएगा, 2H2O, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको माइंड में रखना है कि हमारा अगर रीमर-टीमर रिएक्शंस है तो अगर क्लोरोफॉर्म लेता है तो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप का एडिशन होगा, अगर हमारा CCl4 लेता है तो हमारा COH का एडिशन होगा। अब ये जो सीक्वेंस होता है, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो मतलब ऐसे सिंपल तो लग रहा है कि भाई वहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा था, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलेशन होना चाहिए, बट यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये जो COH जनरेट हो रहा है वो इन दोनों के रिएक्शन से होगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते रहेंगे तब जाके COH ऐड होगा। वहां पे हम लोग डायरेक्ट CO2 से रिएक्शन करा रहे थे, तो जब कार्बोक्सिलेशन की बात आएगी तो CO2 का एडिशन होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग इससे कार्बोक्सिलेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये जो COH जनरेट हो रहा है
वो इन दोनों के रिएक्शन से हो रहा है, इन दोनों के रिएक्शन से हो रहा है। तो ये माइंड में आपको रखना है कि अगर रिमर्टिमन है, क्लोरोफॉर्म है तो CHO ग्रुप का एडिशन होगा, अगर CCl4 है तो हमारा COH ग्रुप का एडिशन होगा। तो ये हमारा रिमर्टिमन का एक सीक्वेंस है। लेकिन अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो क्वेश्चन देखिए, एक तो ये आता है कि सिंपली रिएक्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज द रिमर्टिमन रिएक्शंस, तो आप सिंपली लिखते हो, मैकेनिज्म लिखते हो, दैट्स ऑल। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आते हैं, अब इसमें पूछ देगा व्हाट इज द अटैकिंग रीजन, व्हाट इज द अटैकिंग रीजन इन द रिमर्टिमन रिएक्शंस। तो हमारे माइंड में क्या आएगा कि ये यहाँ पर CH3 है तो यही अटैकिंग रीजन होगा, तो सीधे हम आंसर मारते हैं CH3। यहाँ पे CCl4 है, NaOH है, तो हम लोग CCl4 का टिक मार देते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इन दोनों के केस में जो हमारा अटैकिंग रीजन होता है वो हमारा दूसरा कुछ होता है। दूसरा कुछ का मतलब होता है कि डाइक्लोरोकार्बीन होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि डाइक्लोरोकार्बीन जनरेट कैसे हो रहा है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म देखिए मैकेनिज्म क्या होता है कि पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे थे, क्लोरोफॉर्म लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को अगर हम इस तरह से लिखें CHCl और यहाँ पे हमारा OH माइनस हो, OH माइनस क्या है, हमारा बेस है। ये OH माइनस कहाँ से आया, हम ले रहे हैं NaOH ले रहे हैं। ये जब ब्रेक करेगा तो किस में ब्रेक करेगा, Na प्लस OH माइनस। तो यहां से हम लोग जो पूरा मॉलिक्यूल्स ना लेके हम सिंपली OH माइनस कंसीडर करेंगे। तो जहां पे भी हम OH माइनस कंसीडर किए, जहां पे भी हम करेंगे, इसका मतलब है कि कहीं कहीं हम इस NaOH को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब Na प्लस वहां पे है हमारा, वो सोल्यूशन में प्रेजेंट में। तो ये माइंड में हमेशा रखना है कि अगर हम OH माइनस यूज कर रहे हैं रिएक्शन में तो हमारा सोल्यूशन में Na प्लस प्रेजेंट है, और Na प्लस प्रेजेंट है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एक OH यूज किया तो इसका मतलब सोल्यूशन में हमारा Na प्लस भी होगा। तो ये क्या होगा, ये OH हमारा क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन H प्लस का एक्सेप्ट करेगा। जब H प्लस का एक्सेप्ट करेगा तो माइनस H2O निकलेगा, और फाइनली क्या होगा, ये बांड, ये हमारा बांड इस कार्बन पे जाएगा। जब ये H प्लस लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो फर्दर ये क्लोरीन यहाँ से रिलीज कर जाएगा, मींस यहाँ पे माइनस Cl माइनस भी निकलेगा। अब देखिए ध्यान से, इसने H प्लस को लिया, H2 निकल गया। सॉल्यूशन में हमारा सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस और OH माइनस, तो सोडियम प्लस क्या करेगा, Cl माइनस से रिएक्शन कर जाएगा, NaCl बना लेगा। तो एक NaCl यहाँ से निकल गया, एक H2O यहाँ से निकल गया। आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, यहाँ पे देखिए ACl निकल गया, H निकल गया, तो यहाँ पे CCl2 बन गया, CCl2। और कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होती है, तो 2 यहाँ से शेयर किया है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया। तो ये दिस इज अटैकिंग रीजन, ये हमारा क्या है, अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बन। ठीक है, डाइक्लोरोकार्बन। अब ये हमारा अटैकिंग रीजेंट हो गया। अब ये क्या करेगा, हमारे फिनाल पे अटैक करेगा। जब फिनाल पे अटैक करेगा तो क्या होगा, देखिए ये हमारा फिनाल है, OH है, और यहाँ पे देखिए क्या है, ये है ना। तो कहने का सेंस है कि हमारा जो सोल्यूशन में हमारा NaOH भी है। तो NaOH होने के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारा NaOH है, तो NaOH जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे Na आ जाएगा। तो Na आने का मतलब है कि यहाँ पे Na प्लस और O माइनस है। अब यहाँ पे देखिए CCl2 और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। ये जब इस पर अटैक करेगा तो होगा क्या, देखिए ये माइनस यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों डबल बॉन्ड एक साथ आ जाएंगे, और फिर ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा। तो जब यहाँ पे मूव करेगा तो ये जो बॉन्ड होगा यहाँ पे आएगा, तो कहीं ना कहीं CH-Cl3 पे क्या आ जाएगा, -4। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए हमारा क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड हो गया। ठीक, यहाँ पे हमारा जो है CH तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे CCl2 माइनस है, और यहाँ पे हमारा बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है। देखो ये बॉन्ड जब आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे, तो जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा इस पर पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं इस पर माइनस चार्ज हो गया, और ये माइनस यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी है। अब क्या होगा,
ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, ये बाण यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे जब शिफ्ट करेगा तो यहाँ माइनस, और यहाँ से H प्लस जाएगा तो H प्लस निकलेगा तो यहाँ पे प्रोटोनेट कर देगा, तो हमारा क्या बन जाएगा देखिए, यहाँ O माइनस आपका हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या बन गया CH Cl Cl, है ना। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक केस है, ये सिस्टम बन गया। अब जब हमारा ये केस आता है तो फिर अगेन यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा क्या, ये बाण हमारा अगेन यहाँ पे आएगा, ये बाण हमारा यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा। जब यहाँ से Cl माइनस निकलेगा तो आपका अगेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड CH हो गया, और यहाँ पे Cl हो गया, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे CH Cl है, तो होगा क्या, अगेन यहाँ पे हमारा हो जाएगा OH माइनस अटैक करेगा, अब जब OH माइनस अटैक करेगा तो कहां करेगा, OH माइनस यहाँ पे गया, और ये Cl माइनस यहाँ से निकल गया, OH माइनस यहाँ पे गया, Cl माइनस यहाँ से निकला, तो आपका प्रोडक्ट देखिए क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है C, ठीक है, H CH, यहाँ पे OH हो गया, ये बन गया। अब होगा क्या देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो ये बाण दोनों कंजुगेशन में तो क्या होगा, ये बाण हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, चूंकि ये पाई बाण है, पाई बाण को विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाण यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देखिए ध्यान से, ये ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये पाई बाण को विड्रॉ करेगा, प्लस चार्ज हमारा यहाँ आएगा, इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बाण यहाँ पे शिफ्ट करेगा, प्लस यहाँ आ जाएगा, और इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, और ये H प्लस हमारा ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो आपका अगला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा देखिए ध्यान से, यहाँ पे माइनस गया, यहाँ से H चला गया, वो H हो गया, ये बाण हमारा यहाँ पे शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे हमारा C हो गया, और यहाँ देखिए ये बाण जब यहाँ पे चलेगा तो डबल बॉन्ड O हो गया, और ये H यहाँ पे ऑलरेडी है, देखिए CHO ग्रुप हो गया, CHO, और यहाँ OH, तो हमारा सैलिसिलर डिहाइड बन गया, सैलिसिलर डिहाइड। ये हमारा पर्टिकुलर एक जो है कह सकते हैं कि रीमा-टीमन का रिएक्शन है, किसके प्रेजेंस में, CH-Cl3 के प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्मिक के प्रेजेंस में। जब हम क्लोरोफॉर्मिक के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ये सैलिसिलर डिहाइड जनरेट करता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो इस तरह से हमारा जो है पर्टिकुलर प्रोसेस हो रहा होता है। ये हमारा एक प्रोसेस हुआ कब, जब CH-Cl3 से रिएक्शन कराता है, सैलिसिलर डिहाइड बनता है तब का। इसके बाद जो हमारा आएगा, जब CCl4 से रिएक्शन कराते हैं तब क्या बनता है, जब CCl4 से रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है हमारा, देखिए जब CCl4 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सेम प्रोसेस लेंगे हम, यहाँ पे हमारा O माइनस हो जाएगा, और ये जैसे सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम क्या होगा, O माइनस, यहाँ पे Na प्लस हो जाएगा, Na से रिएक्शन कराएंगे तो OH लेकर निकल जाएगा, O माइनस सोडियम फिनाक्साइड आयन बना देगा। अब यहाँ पे हम लोग यार लेना है CCl4, तो CCl4 ले रहे हैं, तो होगा क्या देखिए, ये माइनस यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट करेगा, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा, इसका मतलब हमारा Cl माइनस निकल गया, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड बन गया, फिर क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पे कार्बन पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे कार्बन पे शिफ्ट हुआ, और यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, और बाकी बॉन्ड ये है हमारा, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ माइनस चार्ज आना चाहिए, इस माइनस को क्लोरीन माइनस लेके निकल गया, तो हमारा ये स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। तो जब ये स्ट्रक्चर आया तो अगेन क्या होगा, अगेन क्या हो सकता है, इसको कंडीशन, ये इसको ऐसे कर लीजिए, ये हाइड्रोजन यहाँ पे गया और यहाँ से ये बॉन्ड मूव कर लिया,
तो ये हाइड्रोजन जब यहाँ जाएगा, यहाँ भी बॉन्ड मूव किया तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, अगेन OH यहाँ हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे CCl3 बन गया, ये बना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन है, जो मीडियम है हमारा बेसिक है NaOH, और ये हमारा एसिडिक है, तो अगेन ये यहाँ से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा सोडियम, और मतलब हाइड्रोक्साइड ये चलेगा, यहाँ पे सोडियम आ जाएगा, तो अगेन इसका जो स्ट्रक्चर जनरेट होगा वो हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे O- होगा, यहाँ पे बॉन्ड होगा, यहाँ ये बॉन्ड होगा, यहाँ पे बॉन्ड होगा, और यहाँ पे Cl ये होगा। अब क्या होगा, ये जो OH- है, ये जो OH- है अगेन यहाँ पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे मूव करेगा, मतलब OH- यहाँ पे जाएगा और Cl- जब हमारा यहाँ पे निकल जाएगा, तो आपका अगला कंडीशन क्या बन जाएगा, देखिए O- यहाँ पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे Cl और यहाँ पे OH हो गया। अब अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखिए ये माइनस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, और फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ से क्लोरीन लेके निकल गया, तो अगला स्ट्रक्चर आपका देखिए क्या हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, फिर ये जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे C हो गया, और यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे Cl है ना, यहाँ पे ये बॉन्ड है, यहाँ पे ये बॉन्ड है, यही है, क्लियर। अब देखिए क्या होगा, ये हमारा सीक्वेंस हो गया। अब इसको फर्दर अगर हम फर्दर OH से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, OH- से रिएक्शन कराते हैं, अगर फर्दर OH- से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे OH अटैक करेगा और यहाँ पे Cl रिलीज कर जाएगा, तो जब यहाँ से Cl रिलीज करेगा तब देखिए क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड यहाँ पे C है, यहाँ पे आपका OH हो गया, और यहाँ पे हमारा OH हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये केस है, तो किसी भी कार्बन पे दो OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जब एग्जिस्ट एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है जनरली, तो होगा क्या, ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट करेगा, जब ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये दोनों डबल बॉन्ड एक साथ आ जाएंगे, फिर ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये दोनों डबल बॉन्ड एक साथ आ जाएंगे, ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट करेगा। अब देखिए ध्यान से, जब ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो ये दोनों एक साथ आ गया, ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये जो H+ निकल रहा है वो OH पे चले जाएगा, और आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया, देखिए यहाँ पे ये हमारा O- हुआ, तो H हमारा H+ यहाँ चला गया, तो यहाँ OH हो गया, ये बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बन गया, ये ऑलरेडी दोनों है ही, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O OH, तो यहाँ पे बन गया C डबल बॉन्ड O OH, ये हमारा हो गया सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। तो ये हमारा पर्टिकुलर किसके प्रेजेंस में रिएक्शंस है, CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शंस है। तो कहने का मतलब है कि जब हम रीमा टीमर रिएक्शंस कराते हैं तो रीमा टीमर रिएक्शंस में अगर हम CHO ग्रुप लेते हैं, कब आता है हमारा क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में, जब हमारा क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन होगा तब हमारा CHO ग्रुप जुड़ेगा, सैलिसिलिक बनेगा, जब CCl4 लेंगे तब हमारा सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो दिस इज द वे ऑफ मैकेनिज्म, ये हमारा जो है रीमा टीमर का रिएक्शंस है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारा जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही मतलब मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, ठीक है, स्पेशली अगर हम BSc सेकेंड ईयर की बात करें तो BSc सेकेंड ईयर में ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये हमारा जो नेक्स्ट है आपका है फ्राइज, FRIES, फ्राइज रीअरेंजमेंट, रिएक्शंस, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ये है हमारा। तो इसको जो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे होंगे, फ्राइज रीअरेंजमेंट है, क्लेजर रीअरेंजमेंट है, इसके आगे जो है और भी कुछ रिएक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ की मैकेनिज्म हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो भी इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ये यहाँ पे पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, जो भी इश्यूज है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें,
ओके, और सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जो है फर्दर जो वीडियो है प्लेलिस्ट में है वो आपको ढूंढना ना पड़े, एक ही जगह सब कलेक्ट करके मिल जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।